कलानिधि ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम कुंभ राशि के आने वाले नए वर्ष के शुभ फल का फलादेश करेंगे। मित्रों, आप सभी को आने वाला सन 2022 शुभ फल प्रदान करे, यह हमारा प्रयास है। यहाँ हम बता देना चाहते हैं कि सूर्य से 1 महीने का फलादेश देखा जाता है, गुरु से 1 वर्ष का, राहु केतु से 1.5 वर्ष का और शनि से 2.5 वर्ष का वर्ष फल देखा जाता है। अगर आपकी कुंडली में ग्रह मजबूत स्थिति में है, जिसके लिए हमने अलग से वीडियो बना के डाला हुआ है कि बिना गणित भी देखें आपका ग्रह शुभ है या अशुभ, आप वहां से देख सकते हैं। अगर ग्रह शुभ है और वर्ष फल में हम कुछ कमज़ोर बता रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा। 3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जाता है वर्ष फल के अंदर: गोचर, महादशा, अंतर्दशा एवं कुंडली में ग्रहों की स्थिति। इन सभी को देखकर ही सटीक निर्णय लिया जा सकता है, अन्यथा बताए गए फल में न्यूनता एवं अधिकता की संभावना बनी रहती है। तो मित्रों, आओ जानते हैं कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर नव वर्ष पर कैसा रहेगा। 16 दिसंबर 2021 से 14 जनवरी 2022 सायं 2:29 तक सूर्य आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे। इसका अर्थ है धन का लाभ, आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार एवं उन्नति होगी। अपने अधिकारियों से आपको लाभ प्राप्त होगा। इस अवधि में कार्यालय में आपकी उन्नति, पदाधिकारियों के विशेष अप्रत्याशित लाभ का समय है। राज्य से सम्मान प्राप्त होगा। इस समय आप व्यापार में भी लाभ, धन प्राप्ति और यहाँ तक कि मित्रों से भी लाभ प्राप्त करने की आशा कर सकते हैं। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी तथा अड़ोस पड़ोस के लोगों से भी आपको लाभ रहेगा। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। परिवार का माहौल आनंददायक होगा। इस काल में आपके घर कोई आध्यात्मिक कार्य, निर्माण कार्य आदि आरंभ हो सकता है, जो घर परिवार में खुशी की वृद्धि करेगा। कुल मिलाकर यह समय आपके व आपके परिवार के लिए शुभ फलदायी रहेगा। आइए अब जानते हैं चंद्रमा का गोचर फल। हम बता चुके हैं कि दैनिक फल के लिए चंद्रमा का गोचर देखा जाता है। अतः 30 दिसंबर 2021 से 1 जनवरी 2022 सायं 7:17 तक चंद्रमा आपके दशम भाव में गोचर करेंगे। यह अच्छा समय रहेगा, यानी कि नव वर्ष सुंदर होगा, इच्छाओं की प्राप्ति होगी, लक्ष्यों की प्राप्ति होगी एवं 1 जनवरी नव वर्ष के दिन आपको सुख समृद्धि प्राप्त होगी। यह समय आपके कार्यस्थल के लिए भी शुभ है। आप सम्मान, प्रतिष्ठा की आशा कर सकते हैं। नौकरी में है तो अधिकारियों से आपको लाभ होगा। जो आपने कोई कार्य करने की सोच रखी है वह कार्य पूर्ण होगा और सफलता प्राप्त होगी। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। अब 1 जनवरी 2022 से 3 जनवरी 2022 सायं 6:51 तक चंद्रमा आपके एकादश भाव यानी 11वें भाव में गोचर करेंगे।
यह समय धन प्राप्ति, संपत्ति आदि प्राप्त करने के लिए सहायक होगा। आपको कहीं से रुका हुआ धन भी प्राप्त हो सकता है। व्यक्तिगत रूप से यह समय आपको प्रसन्नता, सुख, आनंद प्रदान करने वाला होगा। परिवार के सदस्यों का मेल मिलाप व पुराने मित्रों के साथ एकत्रित होकर कोई शुभ अवसर भी प्राप्त हो सकता है। विवाहित व्यक्तियों के दाम्पत्य जीवन में सुख की पूर्ण संभावना है। यदि आप अविवाहित हैं और विवाह हेतु उपयुक्त आयु है तो आपको आदर्श जीवन साथी इस समय में मिलने की संभावना है। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। मानसिक रूप से आप प्रसन्न रहेंगे। 3 जनवरी 2022 से 5 जनवरी 2022 शाम 7:54 तक चंद्रमा आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। यह समय कुछ कठिनाइयों वाला हो सकता है। खर्चे बढ़ सकते हैं। धन का ध्यान रखें। कोई वस्तु गुम हो सकती है। अपव्यय से बचें। अगर मनवांछित फल ना मिले तो अपना मानसिक संतुलन बनाए रखें, उसको मत बिगाड़ें। सगे संबंधियों से शत्रुता मत करें व घर पर भी सावधानी से समय बिताएं। 5 जनवरी 2022 से 8 जनवरी 2022 रात्रि 12:16 तक चंद्रमा आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे। यह आपके जीवन में प्रत्यक्ष रूप से कुछ पॉजिटिव परिवर्तन लाएंगे। उनमें से एक है मनपसंद भोजन आदि का प्राप्त होना। यह काल निश्चित रूप से आपकी मनचाही वस्तुओं की प्राप्ति कराने वाला होगा। साथ ही शारीरिक सुख, उत्तम वस्त्र आदि की प्राप्ति इस समय में होगी। इस समय सर्वोत्तर मित्र परिचित रूप से निश्चित मिलेंगे। विपरीत लिंग वालों से मित्रता का भी पूर्वाभास है। इस प्रकार के संबंध आपको शारीरिक एवं भावनात्मक संतुष्टि देंगे। आपके दाम्पत्य जीवन में भी आम दिनों की तुलना अधिक आनंद रहेगा। दाम्पत्य जीवन में आप अपने साथी के साथ प्रेम की वृद्धि करने की आशा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सौभाग्य, सुख व उत्तम सम्मान इस अवधि में आपको प्राप्त होगा। यह समय आपके व आपके परिवार के लिए सुख समृद्धिदायक है। यदि कोई शारीरिक व्याधि है तो वह भी इस समय में दूर हो सकती है। जीवन में शांति का मनोभाव आपको संतोष प्राप्त करेगा। फिर भी प्रयत्न कीजिए कि आप अपनी भावनाओं के प्रति आवश्यकता से अधिक संवेदनशील न बने। आर्थिक रूप से भी यह एक अच्छा समय है। पुराने दिए ऋण आर्थिक लक्ष्य प्राप्ति तथा कार्य की उन्नति में सहायक होंगे। 8 जनवरी 2022 से 10 जनवरी 2022 प्रातः 8:50 तक चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। यह समय कुछ हानि को दर्शाता है, अतः धन संबंधी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। किसी आडंबर से बचें। बिना के किसी कारण के प्रलोभन में न आएं। इस दौरान आप लोगों से अपने व्यवहार के प्रति विशेष सतर्क रहें। इन दिनों यदि आप विवाद में पड़े तो व्यर्थ के झगड़ा बढ़ सकता है। अपने सम्मान के लिए अत्यंत नाजुक दौर है। अपना सम्मान व प्रतिष्ठा बनाए रखें, अतः पूर्ण रूप से सावधानी आपको इस समय में बरतनी चाहिए। कार्य में बाधा आ सकती है, आप विचलित हो सकते हैं। विश्वास रखें, परिश्रम का फल आपको अवश्य मिलेगा। अपना मानसिक संतुलन ठीक रखें। 10 जनवरी 2022 से 12 जनवरी 2022 रात्रि 8:45 तक चंद्रमा आपके तृतीय भाव में गोचर करेंगे। चंद्रमा की यह गोचर आपके लक्ष्यों को प्राप्त एवं प्रयासों में सफलता देने वाली है। इस विशेष समय आप कोई प्रसिद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। यह समय धन की दृष्टि से भी सौभाग्यपूर्ण, बकाया राशि की प्राप्ति, धन की प्राप्ति तथा
कार्यों में सफलता एवं आर्थिक लाभ इस समय में आप प्राप्त कर सकते हैं। घर के लिए भी यह समय सुख सुविधा से परिपूर्ण है। शारीरिक सुख आदि इस समय में आप प्राप्त कर सकते हैं। आपके सामने आने वाली हर परिस्थिति व संपन्न किया गया हर कार्य आपको प्रसन्नता देगा। मन में पूर्ण संतोष रहेगा। यदि आप पुरुष हैं तो स्त्री मित्र और स्त्री हैं तो पुरुष मित्र बनेंगे और उनका साथ अच्छा आपको देगा। 12 जनवरी 2022 से 15 जनवरी 2022 प्रातः 9:50 तक चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। यह स्वास्थ्य से संबंधित कुछ नेगेटिव परिणामों का सूचक है, अतः स्वयं का व परिवार के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए एवं सावधानी बरतनी चाहिए। आपको पेट चेस्ट की समस्या हो सकती है। स्वास्थ्य का खराब होना चिंता का विषय बन सकता है। मानसिक रूप से आप अशांत हो सकते हैं। आसपास के व्यक्तियों के प्रति आप कुछ शंका जाहिर कर सकते हैं, इससे आपको दूर रहना चाहिए। व्यर्थ के विवाद से अपने मानसिक संतुलन को ना बिगाड़े, आत्मविश्वास बनाकर रखें जिससे आपको लाभ रहेगा। आर्थिक दृष्टि से भी यह समय कुछ कमज़ोर है, खर्चे बढ़ेंगे, अतः आपको सावधानी से धन का व्यय करना चाहिए और सभी के साथ मधुर संबंध बनाने का प्रयास करना चाहिए। क्रोध पर नियंत्रण करना चाहिए। 15 जनवरी 2022 से 17 जनवरी 2022 रात्रि 8:01 तक चंद्रमा आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। इसमें कुछ मिले जुले परिणाम आपको प्राप्त होंगे। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में कृष्ण पक्ष का है, कमज़ोर है, पाप ग्रहों से युक्त दृष्ट है, तो आपको मिश्री एवं चावल का दान करना चाहिए, क्योंकि यह समय कुछ बाधाओं का सूचक है। यदि आप व्यापारी हैं तो जो भी लाभप्रद लेन देन है उसमें सावधानी बरतें, कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं। यात्रा पर जाने से बचें। अगर जाना आवश्यक हो तो अपने इष्ट की पूजा कर कर ही आपको यात्रा पर जाना चाहिए, क्योंकि आपको कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है जो कि आपकी मानसिक अशांति का कारण बनेगा। अपनी प्रतिष्ठा को बचाए रखें। व्यर्थ का तनाव आपको इस समय में नहीं लेना चाहिए। अब जानते हैं मंगल का गोचर फल। कुंभ राशि वालों के लिए मंगल 5 दिसंबर 2021 से 16 जनवरी 2022 सायं 4:30 तक आपके दशम भाव में गोचर करेंगे। यह सफलता में कुछ विघ्न आदि डाल सकता है, कुछ अनेक मिले जुले परिणाम देगा। जैसे आप किसी अफसर के साथ, अधिकारी के साथ अभद्र व्यवहार कर सकते हैं। प्रयासों में निराशा होगी, थकान महसूस होगी, फिर भी आपको अपने कार्य क्षेत्र में अंत में सफलता मिलेगी। इससे कुछ तो पहले से भी अच्छा कार्य आप संपन्न करेंगे। कार्य की पूर्ति के लिए आपको कहीं जाना भी पड़ सकता है। इस काल में आपको प्रतिष्ठा, पद व अधिकार में वृद्धि दिए जाने की संभावना है। आपका नाम अपने अधिकारियों की विशेष कृपा पात्रों की सूची में आ सकता है तथा अच्छे मित्रों का दायरा भी बढ़ सकता है। आप गौरव महसूस करेंगे। कुछ नए मित्र जीवन में आ सकते हैं, किंतु स्वास्थ्य आपका ध्यान अपनी ओर अवश्य खींचेगा। ध्यान रखें कि मानसिक तनाव ना हो। क्रोध को ना आने दें, उस पर कंट्रोल करें। आप में से कुछ को चिंताओं से मुक्ति मिलेगी व शत्रुओं पर विजय पाने की संभावना है। कुछ भी हो, शत्रुओं को कम इस समय में आपको नहीं समझना चाहिए। अब 16 जनवरी 2022 से 26 फरवरी 2022 शाम 3:49 से
कुंभ राशि वालों के मंगल 11वें भाव में गोचर करेंगे। यह आप व आपके परिवार के लिए सुखद समय होगा। इस समय आपको भूमि संपत्ति आदि की प्राप्ति हो सकती है। व्यवसाय में लाभ होगा। संतान पक्ष से भी आपको कुछ लाभ होने की संभावना है। जो नौकरी पेशा में हैं उन्हें भी शुभ फल इस समय में प्राप्त होगा। आपसे कुछ के वेतन में वृद्धि होगी। पदोन्नति हो सकती है। अपने समस्त प्रयास व किए कार्य सफल होंगे। अधिक लाभ होने की संभावना है। इस समय आप केवल व्यवसाय में ही नहीं, अपने दैनिक जीवन में भी कुछ सुधार अवश्य देखेंगे। आपका सामाजिक स्तर बढ़ेगा। सम्मान व प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कुछ उपलब्धियों से आपकी उन्नति होगी और व्यक्तित्व में निखार आएगा। आप में से कुछ परिवार में शिशु जन्म से सुख व शांति की वृद्धि पाएंगे। संतान व भाई बहनों से और भी अधिक सुख प्राप्त होगा। अच्छे स्वास्थ्य व रोग मुक्ति शरीर के कारण आप प्रसन्नता अनुभव करेंगे। आप अपने को पूर्णतः इतना निर्भीक अनुभव करेंगे जैसा आपने पहले कभी नहीं किया होगा। 26 फरवरी 2022 से 7 अप्रैल 2022 शाम 3:15 से मंगल आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। यह शारीरिक व्याधियों व पीड़ा का देने वाला है, अतः आपको सावधानी बरतनी चाहिए। दुख स्वप्न दुर्घटना आदि की संभावना है, अतः आपको मंगल संबंधित दान करना चाहिए। बंदरों को आप इस समय में केले चूरमा आदि खिलाकर समय को शांत कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं बुध का गोचर फल। कुंभ राशि में 29 दिसंबर 2021 से 6 मार्च 2022 प्रातः 11:21 तक बुध आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। यह आपके लिए व्यय को बढ़ाने वाला है। सुविधापूर्ण जीवन के लिए आपको अनुमानित से अधिक खर्च करना पड़ सकता है। मुकदमेबाजी में धन व्यय हो सकता है। इसके अलावा आपको अपने द्वारा संपादित कार्यों को पूर्ण करने के लिए अतिरिक्त परिश्रम करना पड़ सकता है। अपने शत्रुओं से सावधान रहे। अपमानजनक स्थिति से बचने के लिए आपको विवाद से दूर रहना चाहिए। समाज में अपना मान प्रतिष्ठा बचाए रखें। उपाय के तौर पर आप बुधवार को खांड का दान मंदिर में कर सकते हैं। कई कारणों से आप मानसिक रूप से भी परेशान होंगे। इस समय आपको बेचैनी व चिंताओं की आकांक्षा हो सकती है। इस दौर में आप असंतोष व निराशा आपके ऊपर हावी हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में भी कुछ घुटन आप महसूस कर सकते हैं, अतः गणेश जी की पूजा व विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप कर सकते हैं। अब जानते हैं कुंभ राशि में गुरु ग्रह का गोचर फल। हमने बताया है कि गुरु ग्रह के प्रभाव से ही संपूर्ण वर्ष का फलादेश निकाला जाता है। अगर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह अच्छे हैं, गोचर में भी अच्छे हैं, दशा अंतर्दशा भी आई हुई है, तो निश्चित रूप से ही छोटी मोटी बाधाओं के बाद आपका वर्ष पूर्ण शुभ रहेगा। 20 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 सायं 3:49 से कुंभ राशि के प्रथम भाव में गुरु गोचर कर रहे हैं। यह आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण परिणामों का सूचक है। किसी भी प्रकार से रोग से बचने का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। सावधानी बरतनी होगी। स्वास्थ्य के लिए आपको कोई लापरवाही नहीं बरतनी होगी। धन की दृष्टि से भी कुछ अनावश्यक खर्च आपको उठाने पड़ सकते हैं। लंबी यात्रा से आपको इस समय में बचना चाहिए, क्योंकि इस समय में यात्रा व्यवसाय आदि में आपको निराशा हाथ लगने की संभावना है। अगर कुंडली में भी गुरु क्रूर ग्रहों से पीड़ित है तो
साथ ही परिवार में भी विवाद हो सकता है, जिससे आपको बचना चाहिए। 13 अप्रैल 2022 से 22 अप्रैल 2023 प्रातः 5:54 तक गुरु आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। यह समय पिछली कमियों को दूर करके बहुत शुभता आपको प्रदान करेगा। यह दौर आपकी वर्तमान आयु, कृषि, व्यापार में लाभ की प्राप्ति एवं प्रसन्नतापूर्वक दान आदि कार्यों में व्यतीत होगा। धन की वृद्धि इस समय में होगी। यह समय आपको कोई वरदान रूप में सफल हो सकता है। इसमें भूमि, जायदाद, संपदा आदि में आप निवेश कर सकते हैं। यदि कोई ऋण है तो उसे उतारने के लिए यह समय पूर्ण आपकी सहायता करेगा। घर के लिए भी यह सुखमय होगा। परिवार को आनंद मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में भी आप सुखी रहेंगे। परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन हो सकता है। कामकाज में आप अधिकारियों का विश्वास प्राप्त करेंगे। वह दूसरे आपसे प्रभावित होंगे। इस समय आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। सामाजिक रूप से यह समय तुष्टिकारक है, क्योंकि आपको और अधिक आदर मिलने की संभावना है। वह आपको उच्च कोटि की शान शौकत मान का प्राप्त होना इस समय में आवश्यक होगा। मानसिक रूप से आप शांति अनुभव करेंगे तथा बुद्धि इस समय आपको और अधिक प्रखर बनाएगी एवं बुद्धि शुभ कार्यों में आपको ले जाएगी। आइए अब जानते हैं शुक्र का गोचर फल। 30 दिसंबर 2021 से 27 फरवरी 2022 तक प्रातः 10:18 तक शुक्र आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे। यह मूल रूप से धन की सुरक्षा व ऋण की मुक्ति को दिलाने वाला है। आप अपनी आर्थिक समस्याओं का समाधान इस समय में कर सकते हैं। यह समय आपके प्रयासों में सफलता प्राप्त कराने वाला है। आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी व प्रतिष्ठा निरंतर ऊंची उठेगी। आपका ध्यान भौतिक सुख, भोग विलास के साधन व वस्तुओं, रत्न आदि की तरफ आकर्षित होगा। आप स्वयं का घर लेने के विषय में इस समय में सोच सकते हैं। अगर सोच रहे हैं तो आपको इस समय में अच्छा मकान प्राप्त हो सकता है। सामाजिक रूप से यह समय सुखदायक है। मान सम्मान में वृद्धि होगी तथा मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। विपरीत लिंग वालों के साथ सुखद समय व्यतीत होने की आशा कर सकते हैं। यदि विवाहित हैं तो दाम्पत्य जीवन से आपको पूर्ण आनंद प्राप्त होगा। अब कुंभ राशि के लिए शनि का गोचर फल हम जानते हैं। 24 जनवरी 2020 से 29 अप्रैल 2022 प्रातः 7:53 तक शनि आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे, जो कि आपके राशिश भी हैं। यह धन की कमी, वित्तीय संकट आदि आपको दे सकता है। इस समय व्यर्थ के धन बर्बाद की आपको अधिकता रहेगी। कार्यों में रुकावट आएगी। विशेष सावधानी आपको इस समय में बरतनी चाहिए। स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। आपके पैरों व नेत्रों में कोई दिक्कत आ सकती है, उसका आपको ध्यान रखें। अपने काम धंधे पर और दिनों से अधिक ध्यान आपको रखना चाहिए। आपको अच्छे स्थानों पर जाना चाहिए। पद बनाए में कुछ दिक्कत इस समय में हो सकती है। यात्रा के योग हैं। कोई लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है। परिवार से भी किसी प्रकार दूरी हो सकती है। घर में शांति बनाए रखना आवश्यक है, क्योंकि आप सब जनों से विवाद में पड़ सकते हैं। अतः आपको विवाद से बचना चाहिए। कुछ चिंता आपको परेशान कर सकती हैं। गंभीर निर्णय लेते समय आपको असाधारण सावधानी बरतनी होगी। अतः कोई भी निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह सोच समझ विचार कर आपको निर्णय लेना चाहिए।
29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 दोपहर 2:47 तक शनि आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे। यह भी समय कुछ चुनौतियों का देने वाला है। धन संबंधी आपको ध्यान रखना चाहिए। खर्चे इस समय आपको परेशानी में डाल सकते हैं एवं आप निराशावादी हो सकते हैं, अतः अपना हौसला आपको बनाकर रखना चाहिए। अपनी प्रतिष्ठा व मान बनाए रखने हेतु यह समय एक चुनौतीपूर्ण है, अतः हर कार्य को बड़ा सोच समझकर करें। घृणित कार्य से आपको इस समय में बचना चाहिए। अपने घर में सुख शांति बनाए रखें। इस विशेष समय में आपके भाई बहन व उनकी पत्नियों के साथ या पतियों के साथ झगड़ा हो सकता है। अपनी पत्नी, पति व बच्चे से भी कोई अप्रिय बात न करें व उनके साथ किसी प्रकार की कहासुनी से आपको बचना चाहिए। आपको किसी निकट जन से शोक समाचार प्राप्त हो सकता है। स्वयं को चुस्त दुरुस्त आपको इस समय में रखना चाहिए एवं बुराइयों से दूर रहना चाहिए। शनि का दान करें, छाया दान करें, गरीबों को भोजन कराएं व पक्षियों को दाना आप इस समय में डाल सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र या शनि स्तोत्र का पाठ आप इस समय में कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 12 जुलाई 2022 से 17 जनवरी 2023 सायं 6:03 तक फिर शनि आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। यह धन की कमी को दर्शाता है। इस समय व्यर्थ के व्यय, धन की बर्बादी का खतरा है। कृषि उत्पादों से जुड़े हुए अगर आप काम करते हैं तो आपको पूर्ण सावधानी बरतनी चाहिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी प्रकार की शारीरिक व्याधि हो तो तुरंत आपको उपचार लेना चाहिए, वरना दिक्कत आ सकती है। पैरों में, नेत्रों में कोई ना कोई रोग हो सकता है। काम धंधे पर आपको इस समय में ध्यान देना चाहिए। आप में से अधिकांश को इस समय में यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, परिवार से दूर जाना पड़ सकता है। गंभीर निर्णय लेते समय असावधानी आपके लिए हानिकारक हो सकती है। हनुमान जी की पूजा भी इस समय में आपको लाभकारी रहेगी। आइए मित्रों, जानते हैं राहु का गोचर फल। कुंभ राशि वालों के लिए 29 सितंबर 2020 से 17 मार्च 2022 तक राहु आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। यह समय कठिनाइयों वाला है। आपको जमीन जायदाद के मामलों में अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। इस समय आपको अपना निवास स्थान बदलना पड़ सकता है। मुकदमे आदि से दूर रहना ही आपके लिए बुद्धिमानी होगा। व्यर्थ के झगड़ों से आपको बचना चाहिए। घर का वातावरण शांतिपूर्वक बनाए रखें। आपको सही प्रयास व मार्गदर्शन करना पड़ सकता है। शत्रुओं से सावधान रहें। कठिनाइयों का डटकर मुकाबला करें। 29 सितंबर 2020 से 17 मार्च 2022 तक केतु आपके दशम भाव में गोचर करेंगे। यह मिले जुले परिणाम लाएगा व घटने बढ़ने का कार्य इस समय में चलता रहेगा। सामान्यतः केतु की यह स्थिति शत्रुओं को बढ़ाने वाली है व माता पिता के स्वास्थ्य संबंधी समस्या खड़ी करने वाली है। अतः गरीबों को कंबल दान करके इस ग्रह की आपको शांति करनी चाहिए। आपके कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ सामंजस्य बनाने की संभावना है, जो कि आपके लिए लाभप्रद हो सकता है। आप में से कुछ को काम धंधे की अचानक वृद्धि अनुभव होगी। व्यवसाय में आपको और भी उच्च पद मिल सकता है, जिससे आप अपना उत्तरदायित्व व सम्मान बढ़ाएंगे। 17 मार्च 2022 से पूरा वर्ष राहु आपके तृतीय भाव में गोचर करेगा। यह समय आपके लिए शुभ समाचारों का सूचक होगा। वित्तीय रूप से समय उत्तम है। आपको अनेक जाने अनजाने स्रोतों से धन की प्राप्ति होगी। यहाँ तक कि शत्रुओं से भी धन लाभ होगा।
यदि आप सेवा में हैं तो वेतन वृद्धि की आशा इस समय में कर सकते हैं। व्यापार में हैं तो अतिरिक्त लाभ होने की इस समय में आशा आप कर सकते हैं। कार्य में प्रगति होगी। आपकी परियोजनाएं, यहाँ तक कि वे भी जिन्हें आप स्थगित कर चुके हैं, सब सफलतापूर्ण हो सकती हैं। आपके सहकर्मी तथा वरिष्ठ अधिकारी भी आपके साथ सहयोग करेंगे। आपकी कार्यकुशलता व कार्य क्षेत्र में आपकी सराहना होगी। सबका ध्यान आपकी ओर इस समय में आकर्षित होगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हर समस्या से आप साहस व शक्ति के साथ सफलता प्राप्त करेंगे। सामाजिक दृष्टि से भी यह समय अच्छा रहेगा। आप प्रतिष्ठा में एवं समाज में यश प्राप्त इस समय में करेंगे। घर में सभी सुविधाओं की वृद्धि होगी। घर का वातावरण शांतिदायक रहेगा। आनंद उठाने की संभावना है। यह समय इसलिए भी उत्तम माना जा रहा है क्योंकि रसना की तृप्ति हेतु अनेक सुअवसर आएंगे। घर व बाहर अत्यंत सुस्वाद भोजन, अच्छे कार्य में आपको शामिल होने का मौका मिलेगा। कार्य पूर्ण करने में भाई बहनों का सहयोग भी प्राप्त होगा। यदि आप विपरीत लिंग वालों से प्रेम अनुराग की मनोकामना रखते हैं तो यह सही समय है। यदि आप विवाहित हैं तो आपकी बीमार पत्नी या पति बच्चों को पुनः स्वास्थ्य लाभ होगा एवं रोग से मुक्ति होगी। 17 मार्च 2022 से वर्ष के अंत तक केतु आपके 9वें भाव में गोचर करेंगे। अन्य प्रभावों के अतिरिक्त यह छोटी मोटी शारीरिक व्याधियों, मानसिक परेशानियों का सूचक है। अपने धन को सावधानीपूर्वक व्यय करें क्योंकि आप अपनी खून पसीने की खरी कमाई को लॉटरी, सट्टे आदि में, शेयर बाजार में गंवा सकते हैं। धन को संभालकर सुरक्षित रखें क्योंकि इस विशेष समय में आपको धन संबंधी समस्या आ सकती है। अतः कोई भी जोखिम भरा कार्य इस समय में आपको नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार के वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। मित्रों, भाई बहनों से सावधानीपूर्वक संभल कर आपको बर्ताव करना चाहिए। इस दौरान आपको विदेश अथवा किसी पर्वतीय क्षेत्र की यात्रा करनी पड़ सकती है। कुल मिलाकर कुंभ राशि वालों के लिए वर्ष शुभ फलदायक है। मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले नई वीडियो के साथ, नई जानकारियों के साथ। नमस्कार।